हेलो। हम्म, सर मैंने एक आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पर। जी। तो उसमें बताया हुआ था कि ये संसार में जितनी भी खराबियां हो रही है वो सब वनियों के राक्षसी पाप से हो रही है। दुनिया में तो ये कहते हैं कि सारे हम्म, जो ये सब हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? हम्म, हेलो। हाँ जी। हाँ, बोलिए बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? नाम आपका? नहीं नहीं, आप जाति से बिलोंग? जाति से तो क्या करना है सर आपका? नहीं नहीं, फिर भी कुछ तो मालूम पड़ने से क्या? नहीं, उस जहनों में कहाँ थे, राजपूतों में आते। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। तो सर मैंने आपको नहीं, आपका सर मैंने देखा था तो उसमें बताया थे, और आपके हाथ में शायद एक किताब थी, तो आप बता हाँ, रहे थे कि ये सब हिंदुस्तान के बनी करते हैं। तो बनिए जी तो जी, हमारे साथ में रहते, हमारे जैसे, वो कहाँ करते हैं पाप? अच्छा। ये तो भगवान की मर्जी से होता है सब तो। हाँ हाँ, आप इसका क्लियरिफिकेशन करना चाहते हैं ना? जी सर, जी बिल्कुल। बिल्कुल सही, इम्तिहान से सुनिए। जी बिल्कुल। जिस कुदरत ने ये सृष्टि बनाई है, जी जिसने जो कुदरत है जी उसने सृष्टि बनाई है, जी जमीन आकाश और ये सृष्टि सृजनहार ने जो बनाई है, जी मानव से लगा के उसके अंदर जीव जंतु सब सारे सारे जितने भी बनाए हैं वो मालिक के बनाए हुए हैं, और जी वो ही सृष्टि का सृजन करता है। जी ये तो मानते हैं ना आप सब? बिल्कुल। बिल्कुल। जी तो ईश्वर परमात्मा ने जो ये बगीचा सुंदर इतना बनाया है, हाँ। और उस बगीचे को क्या कुदरत अपने हाथ से उजाड़ती है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं तो फिर हम तो ऐसा ही मानते थे, ये सब भगवान की मर्जी। नहीं नहीं, हाँ वही तो, मर्जी मर्जी भगवान की मर्जी। भगवान को छोड़िए, कुदरत, जिस कुदरत ने बनाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी तो जिस कुदरत ने ये हमारा बगीचा सुंदर इतना बनाया है, जी तो इसका मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उसी कुदरत के पीछे वो कुदरत ही कर रही है। जी आप ऐसा मानते हैं? जी, हम ऐसा मानते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ, जी तो ये इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। जी जो रावण था, जी रावण रावण जी तो उसने बरसात और मौत और मता यानी बुद्धि को कंट्रोल में किया था, इंद्रजाल। जी क्या किया था? बरसात को भी कंट्रोल किया था, और मौत को भी कंट्रोल में किया था, और मता यानी बुद्धि को भी मतलब कंट्रोल में कर दिया था। जी उसके पास एक थी कि वो मतलब कुछ भी कर सकता था। जी। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, ये रावण तो कहाँ करता था? रावण जो इंद्रजाल गुप्ती पाप कराता था लंका में, जहाँ दरियाओं के बीच में जो पहले गुप्त लोग लंका बनाई थी, जो रामचंद्र जी करने के लिए गए थे, तो वो स्वरूप बदल के करता था। तो मालूम है ना आपको? उसके अंदर जो हमारे रामायण में भी बताया है नहीं, रामायण में तो बताया है और वो तो पता है, लेकिन रावण जो राक्षसी पाप को और ये तो कहाँ करता था, उसमें तो कहाँ बताया रामायण में, उसमें रामायण में। वो अनोप स्वामी जी महाराज ने आज से करीब 250 साल पहले जन्म लिया। जी कितने? 175 साल। वो जाति के राजपूत थे, क्षत्रिय थे, जी और उन्होंने इस ब्रह्मांड का पूरा रिसर्च किया जी कि भाई इस कुदरत ने जिसने भी ये बगीचा बनाया है, जमीन आसमान मानव सर्जन वगैरह जो कुछ भी बनाया है, तो क्या ये कुदरत है जिसने भी बनाया है, ये खुद ही उजाड़ रही है? उसका रहस्य जाना उन्होंने। जी तो सबसे पहले अनोप स्वामी जी महाराज, उनका नाम था अनोप स्वामी जी महाराज, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, जगत हितकारिणी। जी जगत हितकारिणी पूरे संसार को बचाने के लिए लिखी। जी जी तो उन्होंने अपनी आंखों देखा, जो लाइव जिसको कहते हैं ना, आंखों देखा। जी जी जैसे आप अहमदाबाद आए हैं तो अहमदाबाद का बात दृष्टांत बता सकते हैं ना? जी तो ऐसा आंखों देखा हाल, तो सारा का सारा दर्शन उस किताब में उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया जी कि मैं अपनी आंखों से, नजरों से देखी हुई बात लिखता हूँ। जी तो कि भाई जिस कुदरत ने बनाया है सृष्टि सृजन करता है, तो सृष्टि का सृजन करता है जल। जी जल, अग्नि और वायु, ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार जिसको हम कहते हैं। जी कहते हैं ना साहब? जी हमारी भी उत्पत्ति जल से ही हुई है।
बराबर। और सारी सृष्टि की भी उत्पत्ति भी जल से ही हुई है। जी तो जल ही परमेश्वर है, जल ही दीन दयाल है, जल ही तीरन तारन है, जल ही सर्जन करता है, और सबका बीज भी जल ही है। उसके अंदर ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार अग्नि भी है और वायु भी है। जी। ये सर्जन करता है कौन? जल। जल परमेश्वर है, वो जल है। बराबर। तो जल तो बरसता है, जी ठीक है। जब आपने बीज बोया खेत में और जब जल बरसेगा तो वहाँ खेती उपजेगी। जी तो एक बीज है, वो जल है, और हमारा बीज भी जल है। सबको पता है, इसमें कहने की भी जरूरत नहीं है। जी। जी तो कुदरत का नियम है जी। कि इस चीज को प्रोडक्शन करना, मतलब उसकी उत्पत्ति करना। जी जी। और उसका खंडन जब होता है कि जब उसकी उम्र पूरी होती है, जब वो अपने अवसर पे खंडन हो जाता है। जी जी। जैसे उदाहरण तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी आपके आंगन में कोई पेड़ है जी बिल्कुल जी। किसी भी चीज का, हाँ जी। नीम का हो, पीपल का हो, कोई भी चीज का जी है झाड़, अपना जो भी। जी तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम, पूरी सृष्टि को मालूम है कि जब उसके पतझड़ का समय आता है, जी जिसको गुजराती में पानखर बोलते हैं, जी जी कि भाई बरस में एक बार पानखर आता है, जब के पत्ते होके अपने आप नीचे गिर जाते हैं। जी जी। ठीक है? और दूसरे नए पत्ते उसके ऊपर निकलते हैं। जी ये स्वाभाविक है, ये प्रकृति का नियम है। जी जी। उसी प्रकार से इंसान का भी है। जी जिस इंसान का जन्म है धरती के ऊपर, जी। तो 125 वर्ष के अनूप स्वामी जी महाराज ने हमको बताया कि इस वर्तमान में, इस कलयुग में 125 वर्ष से पाप से कर रखी है, जबकि पहले के जमाने में 10-10 हजार बरस तक उम्रें होती थी लोगों की। जी ठीक है। तो 125 वर्ष भी हम करते हैं। जी। तो जैसे बाप से पहले बेटा मर जाता है, जी। ये प्रकृति का नियम नहीं है। बाप से पहला बेटा नहीं मरना, प्रकृति का नियम। जी जी। जब उसकी पूर्ण उम्र पूरी होती है, जी प्रकृति का नियम है। जी। ये आप चीज मानते हैं? हाँ, ये बात तो बिल्कुल राइट है ना। तो प्रकृति का नियम ये साहब के आप कुदरत कहते हैं, जो विनाश होता है वो कुदरत से होता है। तो स्वामी जी महाराज ने उसका खंडन किया जी कि ये दुनिया के लोगों जो ये विश्व विनाश देख रहे हो, प्रकृति नियम नहीं है, ये कुदरत का बनाया हुआ खेल नहीं है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ। क्या इंसान का बना, इस इंसान ने इसको चीज को कंट्रोल कर दिया है। तो कंट्रोल कैसे होता है उस चीज को, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अनूप स्वामी जी महाराज ने उसका बताया हवाला ऐसा दिया है कि जिस तरह रावण कोई अज्ञात रावण के ऊपर 84 लाख हवन किया था, इसने 84 लाख हवन कुंड बनाए थे, और उसके ऊपर हवन कुंड हाँ जी, हाँ जी, जिंदा जीवों की आहुति देने क्या होता है, उठती है हो जाता है, जब चित्रकार होती है और उसके अंदर इतनी कल्पित होते हैं, तो वो वायु के जाती है। जो भी कल्पना माध्यम से मर रही है ना, बस रही है ना, वो चित्रकार है ना, वो हाँ तो वायुमंडल होता हुआ है, और जादू के जोर से जो चाहे वो हो सकता है। जैसे से मरना, ये रोग बीमारी फैलना, आतंकवाद का फैलना, आपस में झगड़े दंगे करवा करके लूटपाट करना, बुद्धि खराब होने से चोरी चनाली करना, या जो भी है खराब काम जिसको कहते हैं, प्रकृति का जो खराब विरुद्ध काम हो रहा है, वो बुद्धि भ्रष्ट होने से होता है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, ये तो बात तो एकदम आपने बताई, वो तो सही बात है, लेकिन इसमें बनिए कहाँ गए फिर? मैं वही आपको उसके ऊपर आता हूँ साहब। पहले मैं प्रकृति का भेद बता देता हूँ, फिर उसका भेद बता देता हूँ। जो भी आपने बात पहले बताई वो तो एकदम बिल्कुल राइट है, अभी तक आपने तो सही बताया। बिल्कुल सही है ना। तो आप ये इस बात को मानिए कि ये इंसान के द्वारा ही इस नियोजित ढंग से इसको बिगाड़ा जा रहा है।
तो अनूप स्वामी जी महाराज ऐसा लिखते हैं कि दिल्ली मंडल से उठ के दरियाओं के बीच यानी समुद्रों के बीच में किसी अज्ञात टापू के ऊपर 84 लाख हवन कुंड बनाए हैं जो बनियों के बनाए हुए हैं जी। ठीक है। और वहां पे दुनिया के नाम का महापाप किया जा रहा है जी। और उस महापाप से संसार में ये विनाश हो रहा है। जैसे भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, ज्वालामुखी फटते हैं, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, दंगे फसाद होते हैं, लड़ाइयाँ होती है। जो भी विनाश हो रहा है वो वहां के प्रकृति के नियम को खंडित करने से होता है। लेकिन इसमें तो आपको मैं दृष्टांत ऐसे बताता हूँ कि आपको इसका ब्रह्मांड का जो स्वरूप देखना है, ये पृथ्वी का स्वरूप क्या है। तो अनूप स्वामी जी महाराज ने रिसर्च करके बताया कि जिस तरह से इंसान का शरीर है ना साहब जी, आपका जो शरीर है वो बना हुआ कुदरत का बना हुआ है, उसके अंदर आप देखिए अपन भ्रमण करिए, आपके अंदर जो भी है दरवाजे हैं, आपके अंदर जो कुछ भी जो क्रिया चल रही है वो मैं आपको थोड़ा सा एक दृष्टांत देना चाहता हूँ साहब। जी बिल्कुल फरमाइए। जैसे हम सूर्य और चंद्र की रोशनी देखते हैं जी, ठीक है जी। ये धरती माता की सूर्य और चंद्र की ज्योति है, हम देख रहे हैं। उसी तरह से हमारे अंदर भी सूर्य और चंद्र है जी, नाड़े जिसको बोलते हैं। सूर्य की नाड़े चलती है और चंद्र की नाड़े भी चलती है। बराबर, बिल्कुल चलती है ना साहब जी, और वो 24 घंटा चलती है जी। उसी तरह से धरती माता का भी और सूर्य चंद्र दम की ज्योत है। क्या है? दम की ज्योत है जो अंदर उजाला करती है। तो हमारे शरीर में उजाला वो जो शरीर चलती है सूर्य और चंद्र की नाड़ी वो उजाला करती है। ये प्रकृति मैं समकक्ष बोल रहा हूँ। एक जमीन का हिसाब और इंसान का हिसाब मैं आपको बता देता हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही है जो ये नाड़े ये तो ठीक है। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे शरीर में 9 द्वार है जी, ठीक है। 2 आंखें हैं, 2 नाक के फने हैं, 2 कान है, 1 मुंह है, 1 गुदा और इंद्री, 9 द्वार जिसको कहते हैं। ऐसा का ऐसा जमीन माता का भी 9 द्वार है जिसको 9 खंड हम कह सकते हैं जी। क्या कह सकते हैं? 9 खंड। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर हड्डियां हैं है ना। जो पहाड़ है वो पृथ्वी माता के हाड़ है। क्या है? पृथ्वी माता के जैसे हड्डियां ना हमारे अंदर जी जी जी। ये जो पहाड़ है वो जमीन माता की हड्डियां हैं। जिस तरह से हमारे अंदर नाड़े हैं जी, जो खून से चलती है ना नाड़ी जी जी, उसी तरह जमीन माता की नाड़े हैं जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जी, वो जमीन माता की नाड़े हैं जी। जिस तरह से हमारे ऊपर गोश्त है, गोश्त जिसको बोलते हैं ना गोश्त, हाँ जी, तो ये मिट्टी है वो जमीन माता का गोश्त है। जिस तरह से हमारे शरीर में चर्बी है जी, इंसान के लिए चर्बी होती है ना, तो जमीन माता की चर्बी है सोना और चांदी जी, जो खुद के हम लाते हैं और जेवरात बनाते हैं जी, खानों से निकलता है जी, ठीक है। जिस तरह से हमारे अंदर नाड़ी है और हमारे अंदर ओजड़ी है, पेट की ओजड़ी, जब इंसान खाना दाना खाता है तो आंतों के द्वारा ओजड़ी में पहुंचता है जी। जब हजम होता है, जब पाए खाने के रास्ते से बाहर निकलता है, ठीक है साहब, बिल्कुल सही बात। उसी तरह से जमीन माता का आर है जल। क्या है? जल। आर मतलब खाना होता है ना, बनेगा खाना खाते, आर उसको बोलते हैं। जमीन माता का आर है जल। जब जल बरसता है, जब धरती माता पानी पीती है, जब धरती माता पानी पीती है तो चारों तरफ हरियाली होती है जी। जब हरियाली होती है तो चारों तरफ मेवा फल फूल की उत्पत्ति होती है जी। जिससे इस धरती के ऊपर रहने वाले तमाम जीव, इंसान से लगा के तमाम 84 लाख योनियां हैं, वो परवरिश पाती है। ये आप अपनी आंखों से लाइव देख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं साहब। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके अंदर, शरीर के अंदर कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई, आपने खाना कम खाया, खाना बंद कर दिया, तो आपका शरीर दुबला होगा ना। हाँ जी, कमजोर। आपका शरीर कमजोर होगा, आप शकल से बेशकल हो जाएंगे। सही बात। और आप पराये की आशा करेंगे, मुझे वहां तक ले चल भाई जी। होता है ना? ये होता है, बिल्कुल होता है। उसी तरह से धरती माता का आर है, वो धरती माता आर नहीं ले सकती, वो कमजोर हो गई है पाप की वजह से जी।
धरती माता दुबली हो गई है, कमजोर हो गई है, जी इसलिए जल का आहार नहीं कर सकती। ये सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, जी वो जमीन माता को एक तरह की बीमारी कैसे है, जैसे इंसान को आधा सीसी का रोग नहीं होता है, जी होता है, तो आधा सीसी का रोग होता है तो वो इंसान कैसा बेहोशी अवस्था में चला जाता है, जी उसको मतलब सूझता नहीं है कुछ भी। सही बात है, दर्द होता है इस करने। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, वो जमीन माता को आधा सीसी का रोग कर रखा है, जी ऐसे प्रमाणित मैं दूंगा जी ना, तो उसका दुख है न, जमीन माता का जो दुख है वो किसी को मालूम नहीं पड़ा इस धरती के ऊपर, जी कि जमीन माता ये दुखी है, इसी की वजह से ये संसार आज दुखी है। जी जब जिस तरह से धरती माता के ऊपर जो महापाप चल रहा है, उस महापाप को मिटाने से ही ये धरती माता सुखी हो सकती है, समझे आप बात? हेलो, हाँ जी, लेकिन वो तो स्वर्ग और नरक तो मरने के बाद ही जाते वहाँ। ना मैं आपको वही तो बताता हूँ, वो मैं सब पूरी आपका एक एक चीज का आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, एक एक चीज में। हाँ जी बताइए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे इंसान यहाँ मर गया, हाँ ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जलाते हैं ना, जी अग्निदाह में जाके ले जाके शमशान घाट पे जलाते हैं। जी तो आप तो जलाते हैं जो भी मरा है, जी आपका परिवार में से क्या, कभी सगे संबंधी में से या किसी से कहीं से भी गांव में से मरा, जी जी तो लोग जलाने जाते हैं। तो जब जो अग्नि ज्वाला वहां देते हैं, जी तो जादू के जोर से जी जो मुर्दा मर गया उसको एजेटिव वहां से उठा लेते हैं, जम, जिसको जम बोलते हैं हम। जी 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 जम नहीं आते कि जम आया, जम लेवा आया, तो उसको क्या करते हैं, उस बॉडी को उठा के, हाँ जी, उस बॉडी को उठा के वहां 84 लाख कुंडियों पे ले जाते हैं जी, तो उस और जिसकी और उस बॉडी को वहां जिंदा हो जाता है वहां पे। वो मरा हुआ जिंदा कैसे हो सकता है? वो हो सकता, मैं वही तो मैं प्रमाण बताता हूँ, जी मैं आपको एक एक चीज का प्रमाण बताता हूँ। जी तो वो चीज अनूप स्वामी जी महाराज ने जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो बॉडी जिंदा हो जाती है और जिसकी 125 वर्ष की उम्र वहां पूरी हो जाती है, जी वो बॉडी यहाँ आके रख देते हैं, तो हम उसको जला देते हैं। लेकिन हमारे आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। जी जी तो आप जादू को समझते हैं कि नहीं समझते? जादू को तो सर समझते हैं, जादू जब होता है मतलब जैसे जादूगर आता है, छोटा सा जादूगर आता है, वो तमाशगिरी बताता है, नजर बताता है ना, हाँ जी, तो मर्दा आधा कटा हुआ बता देता है, कभी कुछ बता देता है, कभी कुछ रुपये का ठीकरी का रुपया बता देता है, कुछ का कुछ फल दिखा देता है, देख रहा ना। जी तो एक छोटा सा जादू तो आप मानते हैं, जी लेकिन इस बड़े जादू को आप नहीं मानते। जो इंसान मर रहा है, जी कच्चे में मर रहा है, वो और हमारे आंखों के ऊपर पर्दा पड़ने की वजह से, जादू का पर्दा पड़ने से वो इंसान वहां से उठ जाता है और वो सीधा 84 लाख कुंडियों पे जाता है और उसको कल्पाया जाता है। तो कल्पाया कैसे जाता है कि आपने जैसे भी कर्म किए, नहीं कहते कि करने की सजा मिलती है आपको, जी जी मिलती है ना, ऐसा बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा है कि आपको करने की सजा मिलती है। जी भाई जब वो मर गया तो फिर उसको सजा कैसे मिलती है ये बताओ? नहीं, वो तो फिर उसकी आत्मा जाती है फिर वहाँ। नहीं, आत्मा नहीं, उसका शरीर जाता है। शरीर को तकलीफ होती है ना साहब। जब वो पुलिस डंडा मारता तो किस पे मारता? शरीर पे मारता कि आत्मा पे मारता, ये बताइए। आत्मा तो शरीर में रहती है ना। शरीर को ही मारेगा, आत्मा तो कहाँ? हाँ, तो फिर आपको वो आत्मा नहीं, पूरा वो शरीर है ना साहब, वहाँ 84 लाख योनि पे जाता है। तो अनूप स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नर नारी को मारते पूर्व जगत के माए, वो जादू के जोर से मसान सु ले जाए, मसान सु ले जाए, दूसरा मुर्दा धरते, लोग देखते नहीं आंख पर जादू करते, कै सोनी हरिशन जीवता 84 पर थाए, नर नारी को मारते पूर्व जगत के माए। यानी यहाँ से मार के फिर वो वहां से वहां उठा के ले जाते हैं, वहां लेके जाते हैं और वहां कल्पाते हैं। जैसे आपने जैसे खराब काम कर्म किए जी, तो आपको खराब कर्मों की वहां सजा सुनाई जाती जी। अगर और खराब काम करवाने वाले भी वही है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट करके उसके पास में खराब काम करवाया पहले तो जी, फिर सजा देने वाले भी वही है जी, ठीक है जी। तो आप समझो ये इनका कितना बड़ा गहरा रहस्य है। वो रहस्य को अनूप स्वामी जी महाराज ने पकड़ा जी, उस पाप को दफे करने के लिए मैं सन 1881 से कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा लिखते हैं अनूप स्वामी जी। कितने? सन 1881, मतलब 142-43 साल हो गए ना साहब।
तो सर मेरा एक और सवाल है कि